जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा जो कि 7 मई को लिया जाएगा, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और दोस्तों, आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप सभी को लाइव चैट में अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो इस प्रश्न को आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इस प्रश्न में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि लिखा हुआ है, और एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना किया गया था 1928 में। किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। और एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सिर्फ उसमें सोशलिस्ट नहीं होता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में, और इसकी स्थापना किया था सचेंद्र सान्याल ने। तो दोनों ही प्रश्न अलग अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान एसी को डीसी में बदला जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे रेक्टिफायर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कोलंबिया सैटेलाइट से। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? चलिए फटाफट से चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे सभी बच्चों का सही आंसर है महानदी पर। और हीराकुंड बांध ये कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, ये किस पर केंद्रित है? चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। ये जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये किस पर केंद्रित है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर यूएनडीपी केंद्रित है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, इसका रीज़न क्या है आपको बताना है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे, लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। और लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है, इसका रीज़न है इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? तो ये है चूना पत्थर, याद रखेंगे। इसमें क्या है? अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है। आगे देखिए, गुरु शिखर क्या है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आगे देखिए, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखेंगे वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट किया गया है। डेली सुबह 10 बजे से उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? चलिए आप सभी 13वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र पूछा जाता है CaOCl2। यह विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद कर लीजिए, ये संसद को प्राप्त है। बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। संसद को प्राप्त है वैधानिक सत्ता का अधिकार। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दास वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद कर लीजिए, दास वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। महाभारत का उल्लेखनीय कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खाली स्थान के निकट स्थित है। महाभारत का जो उल्लेखनीय कुरुक्षेत्र है यह प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है और यह किसके समीप स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंबाला शहर के निकट स्थित है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? चलिए आप सभी 17वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो ये एक प्रकार की ग्रंथि है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए।
और आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आंसर बताइए, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका से में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फटाफट से आंसर बताइए। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ये तमिल है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तेलुगु कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कन्नड़ कहाँ का है? कर्नाटक का है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो याद रखेंगे ये किया था फ्रेडरिक होप मियस्चर ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक और बृहदेश्वर मंदिर जो है किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो याद रखेंगे ग्रेनाइट से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वराहमिहिर है। यहाँ पे सही कर लेंगे, वराहमिहिर होगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। लाइफ ऑन माई टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स होगा, किसकी आत्मकथा है? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर बताएंगे। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शरद पवार की आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। यहाँ पे जो ही बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। कवक विज्ञान क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और यहाँ पे आपको बताना है कवक विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम का अध्ययन। यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में, कुकुरमुत्ता या मशरूम एक ही बात है। तो मशरूम का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो एथेनोइक एसिड किस में मिलता है? सफ़ेद सिरका में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? फटाफट से आंसर बताइए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1951 में किया गया था। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?
सही जवाब है सी ऑप्शन चंबल नदी। चंबल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? यानी अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है टार्ट्रिक एसिड। ये अंगूर में पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का जो संविधान है ये भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत जो है क्या होगा, राज्यों का संघ। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो याद रखेंगे पशुपति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? देखिए, भारत की पुरानी पर्वत श्रेणी पूछे तो अरावली श्रेणी है और नवीनतम पूछे तो ये हिमालय है। ध्यान रखेंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? फटाफट से आंसर बताइए। भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में। आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका में किस नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया नवीनतम पर्वत श्रृंखला और प्राचीन पर्वत श्रृंखला। नवीनतम पूछे तो हिमालय है और प्राचीन पूछे तो अरावली है। यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है जो कि गुरु शिखर है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर बताइए। नीलगिरी पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है तो दोदा बेटा है। याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। और ये पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। फटाफट से आंसर कीजिए। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे रावी नदी के तट पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट से आंसर बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखेंगे अनाईमुड़ी है और ये अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा ये किसकी ऊंची चोटी है? तो अभी हमने आपको बताया नीलगिरी की। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। फटाफट से आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती ये दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है?
तो याद रखेंगे सतपुड़ा श्रेणी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नंदा देवी स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नंदा देवी स्थित है कहाँ? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में है हेग, याद रखेंगे हेग में स्थित है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए और देखिए आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आगे देखिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर बताइए। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं केरल में है। गरम मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है और पेरियार अभयारण्य भी केरल में है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समुद्री तट सबसे अधिक लंबा किस राज्य का है? तो आप सभी जानते हैं गुजरात का है। आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे देते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।